तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम का पेपर डिस्कस करेंगे, ये 2016 में आया हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर और एप्लीकेशन का पेपर है। एक मिनट थोड़ा जूम कर दूं इसको। और ये पेपर आपका 5th सेम ईसी वालों के लिए आया है। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसके सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। हमें टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी। या कमेंट सेक्शन में मैं आपका लिंक पोस्ट कर दूंगा, उससे उसको भी आप क्लिक करके हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इस पे जितने भी नोट्स, जो भी वीडियो के अपडेट्स होते हैं, टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले आ जाते हैं। तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द पर्पस ऑफ ALU इज टू। तो मतलब ALU का पर्पस क्या होता है ये बताना है। तो देखिए ALU क्या होता है आपका, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU होता है आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एंड लॉजिक यूनिट। तो ALU आपका जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म कर सकता है। तो जैसे इसमें है, इसमें पूछा है क्या होता है पर्पस। तो ऑप्शन ए है इंटरप्रेट ऑफ ऑप कोड्स, ऑप्शन बी परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, सी कंट्रोल द एड्रेस बस, या डी नन ऑफ दिस। तो आप इसके डेफिनेशन ही से देख सकते हैं कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन आपके परफॉर्म करेगा। अरिथमेटिक जो भी आपका प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन ये वाले रहते हैं, और लॉजिकल जो भी बाइनरी से रिलेटेड आपके ऑपरेशंस रहते हैं जैसे एंड और ये सब वाले ऑपरेशंस ALU परफॉर्म कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, कंट्रोल यूनिट हैज। तो कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, मेमोरी रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, फंक्शन रजिस्टर, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपकी कंट्रोल यूनिट में ना क्या किससे बनी रहती है, प्रोग्राम काउंटर से, एड्रेस रजिस्टर से, रजिस्टर डिकोड सॉप कोड से। कहने का मतलब था, मैं लिख भी दे रहा हूँ, जो आपका कंट्रोल यूनिट है बनी रहती है प्रोग्राम काउंटर। मतलब इसमें क्या क्या होते हैं, एड्रेस रजिस्टर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर। थर्ड होता है रजिस्टर डिकोड ऑप कोड। और इन दोनों के कंबाइंड सेट को क्या कहते हैं हम लोग, इन दोनों के कंबाइंड सेट को हम कहते हैं आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कंट्रोल यूनिट में क्या क्या होना चाहिए, मेमोरी रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, फंक्शन रजिस्टर, या ऑल ऑफ द अबव। तो एड्रेस रजिस्टर होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नंबर ऑफ फ्लैग्स इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर में कितने फ्लैग्स होते हैं ये ध्यान रखिएगा। कहाँ 8086 पूछा है, कहाँ 8085 पूछा है। तो देखो, दो तरह के फ्लैग्स होते हैं आपके 8086 में। एक होता है आपका स्टेटस फ्लैग, एक होता है आपका कंट्रोल फ्लैग। अब स्टेटस फ्लैग क्या होता है आपका, कौन कौन से, एस साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग। ठीक है, ये हो गया 6 स्टेटस फ्लैग। कंट्रोल फ्लैग कौन कौन से होते हैं आपके, डी डायरेक्शन फ्लैग, आई इंटरप्ट फ्लैग, और टी आपका ट्रैप फ्लैग। तो टोटल कितने फ्लैग हो गए, 9। देख सकते हो, 2 2 4 2 6 7 8 9, टोटल फ्लैग्स 9। अगर स्टेटस फ्लैग पूछता तो कितने होते, 6। कंट्रोल फ्लैग पूछता कितने होते, 3। तो अब यहाँ तो लिखा नहीं है कि स्टेटस पूछा है या कंट्रोल पूछा है, तो टोटल हम लोग जवाब दे देते हैं ऑप्शन में। डेटा बस इन ए माइक्रो प्रोसेसर इज। जो डेटा बस होती है माइक्रो प्रोसेसर में वो क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, डी नन ऑफ दिस।
तो आपकी जो डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है माइक्रो प्रोसेसर में। इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर स्टैक पॉइंटर इज, 8085 में स्टैक पॉइंटर पूछा है क्या होता है, मतलब कितने बिट का होता है। हाँ, आप यहाँ देख लो ऑप्शन। ऑप्शन ए है 4 बिट, ऑप्शन बी है 8 बिट, ऑप्शन सी है 16 बिट या ऑप्शन डी है 32 बिट। तो स्टैक पॉइंटर आपका 16 बिट का होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, डीएमए इन माइक्रोप्रोसेसर स्टैंड्स फॉर, डीएमए क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस, डेटा मेमोरी एड्रेस या डेटा मेमोरी एक्सेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इन 8085 विच ऑफ द फ्लैग इज 8 बिट, 8 बिट। तो कौन सा फ्लैग 8 बिट रजिस्टर होता है? ध्यान रखना किसमें पूछा है, 8085 में। स्टैक पॉइंटर नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन देखो आप, मतलब 8 बिट का नहीं होता है स्टैक पॉइंटर। एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्यूमुलेटर। क्वेश्चन नंबर 8, द चिप 8259 इज ए, तो 8259 जो चिप होती है आपकी, उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी चिप। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। हाउ मैनी एंड व्हाट आर द मशीन साइकिल्स नीडेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ MVI B05। तो MVI B05 इंस्ट्रक्शन है, इसमें कितनी मशीन साइकिल्स रिक्वायर्ड होती हैं? तो देख लो इसको, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे MVI B है, तो MV स्टैंड्स फॉर मूव, मूव ऑपरेशन। I होता है इमीडिएट। अब इमीडिएट जब भी लिखा रहे, इमीडिएट, तो ये आप लोग को पता होगा कि इसके बगल में जो लिखा रहता है ये हमेशा डेटा होता है। तो मतलब ये डेटा आपका बी में मूव हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मशीन साइकिल होगी वो होगी आपकी ऑपकोड फेच, और दूसरी जो आपकी मशीन साइकिल होगी वो होगी आपकी मेमोरी रीड। तो अब आप ऑप्शन देख लो। क्योंकि ऑपकोड फेच तो होना ही होना है, सबसे पहली साइकिल ऑपकोड फेच की होती ही है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। टू, दो मशीन साइकिल होगी, ऑपकोड फेच एंड मेमोरी रीड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 10, रैम इज नॉर्मली यूज्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम एज ए, तो रैम जो है कंप्यूटर सिस्टम में कैसे यूज होता है? क्वेश्चन नंबर 10 है। परमानेंट स्टोरेज, बल्क स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी, टेम्पोररी स्टोरेज। तो देखो जो रैम होता है वो आपका परमानेंट स्टोरेज नहीं होता, वो रोम होता है। रोम एक्ट्स एज ए परमानेंट स्टोरेज। बल्क स्टोरेज भी नहीं होता, प्राइमरी ये भी नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टेम्पोररी स्टोरेज। क्योंकि टेम्पोररी मतलब होता है कि कंप्यूटर अगर आप ऑफ कर दोगे तो जो भी इसमें डेटा स्टोर्ड है वो चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन 8086 द नंबर ऑफ लाइन्स ऑन विच डेटा एंड एड्रेस इज मल्टीप्लेक्स। ध्यान रखना 8086 में पूछा है, तो कितनी लाइन्स पे डेटा और एड्रेस मल्टीप्लेक्स रहता है? तो आपको पता होगा डेटा AD0 से AD15 ये लाइन्स होती हैं जिसमें डेटा और एड्रेस दोनों मल्टीप्लेक्स रहता है, मतलब साथ साथ दोनों लाइन में कंबाइन होती है, मतलब एड्रेस लाइन और डेटा लाइन्स आपकी कंबाइन होती है। तो करेक्ट आंसर इज, आप देख सकते हो ऑप्शन ए 8, बी 16, सी 20, डी 32। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपका 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। इनमें से कौन से इंटरप्ट की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है? तो प्रायोरिटी साइकिल आपको पता ही होगी। सबसे ज्यादा होता है आपका ट्रैप, फिर होता है RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और फिर आपका INTR। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रैप। लोएस्ट पूछता तो क्या बोलते हो? INTR। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी साइकिल आप ध्यान रखना, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है।
द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज, तो कितनी एड्रेस लाइन्स यूज होती हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में? तो ये सबको पता है 20 एड्रेस लाइन्स यूज होती हैं 8086 में। तो देखो ऑप्शन ए 8, 16, 20, 32। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, रोम इज यूज्ड फॉर, रोम किसके लिए यूज होता है? डेटा स्टोरेज, प्रोग्राम स्टोरेज, बोथ डेटा एंड प्रोग्राम स्टोरेज, या डी नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा 14 का, वो होगा आपका ऑप्शन ए, डेटा स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 15, इंटेल 8255A हैज द फॉलोइंग ऑपरेटिंग मोड्स। तो 8255A कितने मोड में ऑपरेट करता है? मोड 0, मोड 1, मोड 0, 2, 3, 0 एंड 2, या 0, 1 एंड 2? तो 3 मोड में ऑपरेट करता है, मोड 0, 1 एंड 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, सबरूटीन्स आर यूज्ड इन लार्ज प्रोग्राम्स। ऑप्शन ए, क्यों यूज किया जाता है? टू इंक्रीज द प्रोग्राम केस। ऑप्शन बी, टू रिड्यूस द स्टोरेज। ऑप्शन सी, टू रिड्यूस द प्रोग्राम एक्सटेंशन टाइम, या डी, फॉर द केस ऑफ प्रोग्राम टेस्टिंग? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इन केस ऑफ प्रोग्राम टेस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग बसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन 8085? ध्यान रखना यहाँ पे, बसेस कौन सी 8085 में नहीं होती। तो आपको पता है डेटा बस, एड्रेस बस तो होती है, कंट्रोल बस भी होती है, जो नहीं होती है वो कौन सी होगी? आपकी एक्सचेंज बस। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी, एक्सचेंज बस। विच ऑफ द फॉलोइंग डी टू ए कन्वर्जन टेक्निक? इनमें से कौन सा डी टू ए कन्वर्जन टेक्निक है? सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन नहीं है, डुअल स्लोप नहीं है, ये स्पेलिंग कुछ गलत लिखा है, जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन, सॉरी आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, वेटेड रजिस्टर। वेटेड रजिस्टर एक डी टू ए कन्वर्जन टेक्निक है। फिर से मैं इसको सही कर दूं। क्वेश्चन नंबर 19, मेमोरी इनपुट आउटपुट स्कीम जो होती है वो क्या होती है? एन इनपुट आउटपुट डिवाइस इज ट्रीटेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर एज वन मेमोरी लोकेशन। ऑप्शन बी, एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट। ऑप्शन सी, एन एड्रेस और एड्रेस बस में रिफर आइदर, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन है, इनपुट आउटपुट डिवाइस इज ट्रीटेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर एज वन मेमोरी लोकेशन, क्योंकि मेमोरी बेस्ड आयो में जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं वो आपकी मेमोरी लोकेशंस की तरह ट्रीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक्यूमुलेटर मेन पर्पस इज। तो एक्यूमुलेटर का मेन पर्पस क्या होता है? टेम्पोररी डेटा स्टोरेज, परमानेंट डेटा स्टोरेज, स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन, या काउंटिंग प्रोग्राम? तो जो आपका एक्यूमुलेटर होता है ये ऐसे टेम्पोररी डेटा स्टोरेज की तरह काम करता है। तो क्योंकि ये टेम्पोररी, क्योंकि जैसे आपने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन किया वो कुछ देर के जाके स्टोर हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरा ऑपरेशन आप करते हो तो फिर वो जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये एज ए टेम्पोररी डेटा स्टोरेज की तरह काम करता है। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस हो गए, और डिस्कस हो गए आपके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें इस और शेयर करें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।